उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सभी अपनी चुनावी मशीन को सक्रिय कर दिया है। मिशन 300 पार का लक्ष्य निर्धारित करेगा। आज लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय संघ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिलों की प्रभावी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जमीनी स्तर पर बूथ विजय अभियान की शुरुआत करें। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने हर बूथ पर 10 युवा प्रक्रिया की शुरुआत कर रही है, जो सरकार की जन कल्याण योजना को जैसे मुफ्त राशन, आवास और बिजली के लाभार्थियों के सीधा संपर्क करेगा। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि पार्टी इस बार कई मौजूदा विधायकों को टिकट काट सकती है और उनकी जगह न युवा और बेदागो छवि वाले चेहरों को मौका देने की तैयारी में है। संगठन की इस बैठक में राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए बिछड़े और दलियों के बीच में बैठक मजबूत करने का विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए आने वाले महीनों के पूरे प्रदेश में सामाजिक प्रतिबंध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभिनंदन को निर्देश दिया है कि वे केवल दफ्तरों में न बैठक बल्कि हफ्तों जिलों का दौरान जनता की समस्या को सुने और उनका मौके पर ही निर्माण करें। बीजेपी का मानना है कि विकास को अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ सुशासन के मुद्दे पर बनाए जाकर वह विपक्ष की गांठ ढूंढ लेगी। वही विपक्ष ने इसे बीजेपी की घबराहट कराते हुए कहा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और विकास को दावा दिया है कि हकीकत में ही जमीन पर कुछ और ही है। पार्टी ने आईटी सेल को भी सक्रिय कर दिया है। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे नेटवर्क और प्रारंभिक दंड मुकाबला किया जा रहा है और अपनी उपलब्धियों को हर मोबाइल तक पहुंचा सके। आगामी स्थानीय नियमों को चुनाव के भी इस मिशन का टेलीफोन टेस्ट मनाया जा रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह झोंकने को कहा गया है। मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीपीडी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अवधारणा को अधिक विस्तार देने के लिए व्यापक संविधान बचाने साइकिल यात्रा से दूसरी चरण की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि वर्तमान सरकार ने संवैधानिक संख्या को दुरुपयोग कर रही है और युवाओं को रोजगार देने से बचाए केवल कागजों पर आंकड़े पेश रही है। सपा की इस रणनीति का मुख्य आगामी चुनाव में ओबीसी और दलित वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए पार्टी अब जिला स्तर पर जयते गणतंत्र दिवस की मांग को लेकर बड़े आंदोलन कर रही है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने खुद इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा है कि उन क्षेत्रों के दौरा करेंगे जहां हाल ही में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। सपा प्रमुख ने किसानों की कर्ज माफी और पुराने पेंशनों योजना, ओबीसी की बहाली को अपने मुख्य चुनाव मुद्दा बनाने का संकेत दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को और किसानों को संगठनों को आप में ही अपने पाल में ला सकता है। आज की बैठक में सपा ने अन्य छोटे दलों के साथ ही गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा भी की है, ताकि वोटों के बंटवारे को रोका जा सके और एक मजबूत विकल्प पेश किया जा सके। पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की समस्या को मीडिया बनाएं और उनकी यूपी की बदलाही के तौर पर प्रवेश किया जा सके। अखिलेश का मानना है कि यदि दलित और पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा सपा के साथ जुड़ता है तो सन 2027 में सत्ता परिवर्तन तय होंगे। इस यात्रा के दौरान सपा प्रमुख द्वारा कई गए बड़े स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल करने की योजना भी है। इससे जिला स्तर पर पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत हो सके। सपा की सक्रियता के बीजेपी के माथे पर चिंता की लचर दिख रही है, क्योंकि पीडीए का नारा जमीन पर असर दिखता नजर आ रहा है। बहुजन समाजवाद पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने आज एक चौंकाने वाली फैसला लेते हुए कहा है कि पार्टी की कार्यशैली में बड़ा बदलाव किया जाएगा और गांव-गांव जाकर कैलेंडर जोड़ने की अभियान को हरी झंडी के दे रही है। लंबे समय के बड़े सामाजिक कार्यक्रमों को दूर रहने वाली मायावती ने एक मंडल स्तर पर छोटी छोटी समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया है, ताकि दलित वोटों को बिखरने से बचाया जा सके। आज जारी निर्देश में मायावती ने कहा है कि बीएसपी के कार्यकर्ता हर दलित को बस्ती में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को काशीराम के विचारों को पुनर्जीवित करेगा और युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ेगा। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के चुनाव में दलित वोटों को सपा और बीजेपी की ओर से खिलासने वाले मायावती
अब अपने कोर मोड के बैक वापस आने के लिए संघर्ष कर रही है। बीएसपी इस बार सोशल इंजीनियर के पुराने फोरम को छोड़कर पूरी तरह से अपने बहुजनक एजेंडे पर लौटने की कोशिश कर रही है, जिसमें दलितों के साथ साथ अति पिछड़ों को भी सहमित किया जा रहा है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश नंदन को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है ताकि वह युवा के बीच बीएसपी के बैठक बन सके और डिजिटल माध्यम के पार्टी का विचार कर सके। आज के बैठक में मायावती के कानून व्यवस्था को दलित उन्मुक्ति के मुद्दे पर उपयोग किया गया है। योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि उसके शासनकाल में ही प्रदेश में असली कानून का राज्य था। पार्टी अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी अपने उम्मीदवारी मजबूती उतारने जा रही है ताकि सन 2027 के लिए ठोस सुधार तैयार कर सके। मायावती ने यह स्पष्ट किया है कि वे किसी भी बड़े दल के साथ ही संगठन नहीं करेंगी और एकता चलो की नीति पर चलने हुए अपनी ताकत दिखा रही हैं। बीएसपी इस नई रणनीति के मुकाबले पर त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है, जो यूपी के राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है।